और वो गलती जो बहुत सारे लोग करेंगे उस गलती से आप बच जाएंगे। दाक बोलते हैं अंगूर को। अंगूर का तत्सम होता है द्राक्षा। कहीं कहीं आपको द्राक्षा का द्राक्ष लिखा भी मिल जाता है, लेकिन जो सबसे शुद्ध शब्द है वो होता है द्राक्षा। अक्षोह का अक्षोभ है। यहाँ पर छ का कन्वर्जन तद्भव में छा में हो रहा है और भा जो है ये किस में बदल रहा है, हा में बदल रहा है। भखना का होता है भक्षण, छा का कन्वर्जन खा में और रा का कन्वर्जन ना में हो गया। नमस्कार, एक नए दिन में एक नए वीडियो आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी हिंदी की इस सीरीज में हम लोग वाक्य शुद्धि, विशेष विशेषण, पर्यायवाची कर चुके हैं और इन सब टॉपिक्स के बाद अब तत्सम और तद्भव को टॉपिक शुरू किया गया है, जिसका पहला वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी थोड़ी आसान हुई होगी। पिछले वीडियो में हमने तत्सम शब्द पहचानने के लिए व्याकरण के नियमों को समझा था और पहले नियम से रिलेटेड लगभग 150 शब्दों के आसपास की प्रैक्टिस भी की थी। मेरा उद्देश्य ये है कि भेड़ चाल से अलग आपके लिए कुछ ऐसा काम करूं जिससे आपकी तैयारी वास्तव में सरल हो और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जल्दी से जल्दी आप सफल हो सकें। हमें से बहुत से लोग तत्सम और तद्भव शब्दों को तैयार करने के लिए उन्हें रटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये शब्द रटने को तो रटे जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कंफ्यूजिंग चीज होती है और अक्सर हम इसी कंफ्यूजन के भंवर में उलझकर एग्जाम में गलती कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग के इस दौर में अपना दोगुना नुकसान कर लेते हैं। एक तो वो जो नंबर हमको मिलने चाहिए थे और नहीं मिले, और दूसरा वो जो गलत करने के चक्कर में हमारे नंबर माइनस मार्किंग में कट गए। यहाँ कुछ नियम हैं जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो हम तत्सम शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ हम केवल नियम ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि उन नियमों से संबंधित ढेर सारे शब्दों की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपके 1000 से भी ज्यादा शब्द तैयार हो जाएंगे। तो साथ बने रहिए और अगर ध्यान से सब कुछ समझ लेंगे तो मेरा वादा है कि आप इस टॉपिक से एक भी सवाल ना तो गलत करेंगे और ना ही छोड़ के आएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहूंगा कि 15 दिसंबर से आरओ के लिए टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें जीएस और हिंदी के कुल मिलाकर 26 टेस्ट होंगे। जो साथी पहले से ही जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इन टेस्ट से एग्जाम के परफॉर्मेंस में कितना फर्क आता है, और अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं टेस्ट सीरीज की डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं टॉपिक की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो शब्द संस्कृत से एज इट इज सीधे हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के अपने मूल रूप में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जबकि वो शब्द जो संस्कृत और हिंदी के बीच के सफर यानी कि 2500 सालों के सफर में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर हिंदी में आए हैं और इस वजह से उनमें थोड़ी या बहुत विकृति आ गई है, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, जो हम लोग पिछले वीडियो में तो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर हम लोग इसको देखें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो तत्सम शब्द है वो बना हुआ है तत् धन सम से, और तत् का मतलब होता है उसका और सम का मतलब होता है समान, यानी कि जो उसके समान हो। किसके समान हो? मूल भाषा के समान हो, यानी कि ज्यों के त्यों हो। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। यहाँ तत्सम से आशय संस्कृत भाषा के उन शब्दों से है जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं या जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। वहीं तद्भव जो है वो तत् और भव से बना हुआ है, जहां पर तत् का मतलब होता है उसके या उससे और भव का मतलब होता है जन्म हुआ या उत्पन्न हुआ, यानी कि तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं, ये शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी में आए हैं, जिस वजह से उनके मूल शब्द में कुछ विचलन या विकृति आ गई है, जिसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी देखे थे। फिर से एक बार, जैसे अंगूठा, अहीर, रस्सी, पलंग वगैरह वगैरह। दूध, इसका मूल शब्द क्या है? दुग्ध, लेकिन ये बिगड़ के क्या हो गया? दूध हो गया। तो आज हम तत्सम शब्द पहचानने के दूसरे नियम और उससे संबंधित शब्दों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार हम फिर से उन सारे नियमों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इनमें जो हमारे पास पहला नियम था वो था कि वो शब्द जिनमें आधे व्यंजन का प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द होते हैं, जैसे अमूल्य, उज्ज्वल, पुस्तक, स्नेह, उल्लास एक्सेट्रा। इनमें देखिए आधे शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये सभी तत्सम शब्द हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर उसका लिंक शेयर कर देता हूं, आप जाकर उसको देख लीजिए। और मैं ये कहूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करिए, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरा नियम है कि संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्रा। इनसे बने जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, जैसे अक्षर, जैसे श्मश्रु, तीक्ष्ण। ये जो शब्द हैं जिनमें इनका संयुक्त अक्षरों का इस्तेमाल होता है वो सदैव तत्सम होते हैं। अच्छा, इसका एक अपवाद भी था। जैसे इसका अपवाद क्या है? शाप और श्राप में अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि शाप तत्सम है या श्राप तत्सम है।
तो वैसे तो नियम के मुताबिक स्ट्राक का इस्तेमाल जहां पर होगा वो तत्सम होगा, लेकिन यहाँ पर ये इसका अपवाद है, इसलिए जहां पर स्ट्राक का इस्तेमाल हुआ है श्राप, ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर का इस्तेमाल होने के बावजूद भी तद्भव है, और जो तत्सम शब्द है वो है श्राप। ये इसका अपवाद है, अपवादों को भी हमें ध्यान में रखना है। तीसरा नियम हमारे पास है कि जिन शब्दों में ऋषि या उसकी मात्रा का प्रयोग होता है वो हमेशा तत्सम होते हैं, जैसे गृह, जैसे ऋषि, और ऐसे ही दूसरे शब्द। इन सभी शब्दों को हम लोग जब आगे इस नियम के बारे में बात करेंगे डिटेल में तो हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने नियम पहला जो था उसके से संबंधित 150 शब्दों को देखा था, वैसे ही हम हर नियम से संबंधित जितने भी प्रश्न जितने भी शब्द बनेंगे और जो उनके अपवाद होंगे उन सभी को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको तत्सम और तद्भव के सभी शब्द और सभी अपवाद और सभी नियमों को समझाऊं, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। अगला नियम है कि जो षटकोण वाला शाह है उसका प्रयोग केवल तत्सम शब्द में होता है। भाई षटकोण वाला शाह पूरा इस्तेमाल हो रहा हो तो भी वो शब्द तत्सम होगा, और अगर इसका आधा इस्तेमाल हुआ है तो भी वो शब्द तत्सम होगा। जैसे शिष्य, इसमें आधा षटकोण का शाह इस्तेमाल हुआ है तो ये कैसा है, ये तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो होता है सिख। ऐसे ही अगर हम देखें तो ओष्ठ, ओष्ठ हमारा तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, ओठ। ठीक है, तो जिसमें ये षटकोण वाले शाह का प्रयोग होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा हमारा तत्सम शब्द होगा। और अगला जो नियम हमारे पास है वो ये है कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण रा होता है तो वो तत्सम होगा। इसके अलावा अगर किसी शब्द के मध्य में भी रा इस्तेमाल हुआ है तो वो भी सामान्यतः तत्सम होता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है रोपण है, ब्राह्मण है, लवण है, लक्ष्मण है, और ऐसे ही दूसरे वो शब्द जिनमें रा अंत में आता है। अगला नियम हमारे पास है कि जिन शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है वो सामान्यतः तत्सम होते हैं। रा की मात्रा कैसे, अगर कहीं पर लिखा हुआ है आपका ग्रह है, देखिए ये ग्रह अलग है, इसका तत्सम ग्रह का घर होता है तद्भव इसका, और ये ग्रह अलग है। ये ग्रह क्या है, ब्रह्मांडीय ग्रह है ना, शनि मंगल ये जो ग्रह है। तो इसमें देखिए रा की मात्रा का प्रयोग हुआ। ऐसे अगर लिखा हुआ है आश्चर्य तो यहाँ पर भी रा की मात्रा का ऊपर वाला उड़ंतु रा का प्रयोग हुआ है। तो ये जो शब्द होंगे ये शब्द हमेशा कैसे होंगे, तत्सम होंगे। इसका भी एक अपवाद है, जैसे हम लोग देखते हैं मिर्च, मिर्च में देखिए रा की मात्रा का प्रयोग तो हुआ है लेकिन फिर भी ये कैसा शब्द है, तत्सम नहीं है। ये कैसा है, तद्भव। इसका जो तत्सम होता है वो होता है मरीच। तो इन अपवादों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर हम इन्हीं अपवादों के चक्कर में धोखा खा जाते हैं और एग्जाम में प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं। अगला जो हमारा है वो है कि यदि किसी शब्द में हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हलंत चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो वह शब्द कैसा होगा, वो शब्द तत्सम होगा। ऐसे ही जिन शब्दों की शुरुआत में या होता है वे शब्द सामान्यतः तत्सम शब्द होते हैं। हमेशा तो नहीं, लेकिन 90 to 95% केसेस में वो तत्सम शब्द होंगे। और जब या से शुरू होने वाला कोई भी शब्द तद्भव में बदलता है तो या का जो परिवर्तन है वो जा में हो जाता है। जैसे यमुना, यमुना का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जमुना में हो जाएगा। ऐसे ही यव, यव का परिवर्तन किस में हो जाएगा, जव में या जव में हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगला नियम था हमारे पास कि जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे तत्सम होते हैं। विसर्ग हमारी एक संस्कृत की मात्रा है, संस्कृत का स्वर है, तो विसर्ग का इस्तेमाल हुआ है तो जाहिर सी बात है वो शब्द कैसा होगा, वो शब्द तत्सम होगा। जैसे अतः, जैसे दुख, तो विसर्ग वाले शब्द हमेशा कैसे होंगे, तत्सम होंगे। ऐसे ही वो सभी शब्द जो जिनमें विसर्ग संधि है, जो विसर्ग संधि से बने हैं, वे सभी शब्द भी हमारे तत्सम होते हैं। जब इस नियम की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि विसर्ग संधि से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और उनको हम लोग तैयार करेंगे। अगला जो नियम हमारे पास है वो है कि संस्कृत के उपसर्गों और संस्कृत के प्रत्ययों से जितने भी शब्द बनते हैं वो सभी शब्द तत्सम होते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं। उन सभी 22 उपसर्ग में से हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए तत्सम और तद्भव के कंटेक्स्ट में हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, जिससे कि अगर यहाँ से कोई सवाल आता है, यहाँ से कोई शब्द आता है तो हम उसको आसानी से पहचान सकें। तो इनमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमको उपसर्ग भी पढ़ने पड़ेंगे संस्कृत के, हिंदी के तो पढ़ने ही पड़ते हैं। पीसीएस की तैयारी जब हम लोग करते हैं तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं। मैं आपको सारे शब्द यहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो करवा दूंगा, और संस्कृत के प्रत्ययों वाले जितने भी शब्द होंगे वो भी मैं करवा दूंगा जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है वे भी सामान्यतः तत्सम होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो अंकित जो शब्द है इसमें अनुस्वार लगा है, बिंदी लगी हुई है, तो ये कैसा होगा, ये तत्सम होगा। सामान्यतः तत्सम होते हैं, ये हमेशा तत्सम नहीं होंगे। 100% केस में तत्सम नहीं होंगे, इनके कुछ अपवाद भी होंगे जिसको हम प्रैक्टिस करते समय देखेंगे। जिन शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है वो भी तद्भव होते हैं। जैसे अगर हम देखें चांद,
अंगूठा, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रहा है। और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है वे हमेशा तद्भव ही होंगे, वो कभी भी तत्सम नहीं होंगे। ऐसे ही तत्सम शब्दों में सामान्यतः वा, श्रा, श और शा का प्रयोग होता है, ये हम लोग देख ही चुके हैं। और जब इनका तद्भव में कन्वर्जन होता है तो वा का हो जाता है बा, श्र, शा और शा का हो जाता है सा। ऐसे ही तत्सम शब्दों में जब संयुक्त अक्षर छा का प्रयोग होता है तो जब वो तद्भव में कन्वर्ट होता है तो इस छा का या तो छतरी वाला छा हो जाएगा, या ये खा में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये आधे च और छा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अक्षर का क्या हो गया, अक्षर हो गया। अक्षोभ का क्या हो गया, अक्षो हो गया। वो शब्द जो संधि के द्वारा बने हुए वे भी समानता तत्सम होते हैं। जैसे अभ्यंतर, ये बना हुआ अभिधन अंतर से। पर्यावरण, ये बना है परिधन आवरण से। और समास से बनने वाले जितने भी शब्द होंगे, समास क्या होते हैं, दो शब्द जो मिलके एक नया शब्द बनाते हैं जिसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, उनको हम समास बोलते हैं। और अगर इन समास में जो दो शब्द मिलकर नया शब्द बना रहे हैं तो उन दो शब्दों में से अगर कोई शब्द संस्कृत का है तो जो परिणामी शब्द समास के द्वारा बनेगा वो शब्द कैसा होगा, वो शब्द भी तत्सम होगा। अब आगे चलते हैं और आगे हम जो ये हमारा नियम दूसरा है, इस दूसरे नियम के जो शब्द हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम लोग पहले नियम की प्रैक्टिस कर चुके थे जैसा मैंने बताया, और आज हम दूसरे नियम की प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरे नियम में भी हम कम से कम 150 160 शब्दों को देखेंगे। यहाँ पर जो आप इन सभी वीडियोस को जो मैं लेके आऊंगा वो कर लेंगे तो तद्भव और तत्सम के 1000 से भी ज्यादा शब्द नियम तो तैयार हो ही जाएंगे। 1000 से भी ज्यादा शब्दों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी कि आपकी ओवरऑल तैयारी इसकी हो जाएगी। और अगर आपने जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वाक्य शुद्धि के, पर्यायवाची के, अगर आप सबको कवर कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है, मेरा यह अनुभव है कि इन सभी चीजों को लेकर अगर एग्जाम में जाते हैं और वहां पर सही से परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके 60 में से 60 भी आ जाएं तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। 55 प्लस तो किसी भी हालत में आपके आ जाएंगे, और 60 में 60 आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, हम नियम 2 की बात करते हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि संयुक्त अक्षरों छ, त्र, ज्ञ और श्रा से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो छ है इस छा का कन्वर्जन किस में होता है, हम लोग ने देखा छा में होता है, या खा में होता है, या आधा च और छा में होगा। जो त्र है इस सामान्यतः ता में बदल जाता है। 95% केसेस में त्र का कन्वर्जन ता में होगा, और अगर ता में नहीं हुआ तो बचे कुछ केसेस में ये टा या ऐसी ही मिलती जुलती जो ध्वनि वाले शब्द हैं उनमें, अक्षर है उनमें कन्वर्ट हो जाता है। ज्ञा जो है वो बदल जाता है जा में, और जो श्र है ये बदल जाता है सा में। ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करके देखेंगे। सबसे पहले हम छा संयुक्त अक्षर से बनने वाले शब्दों को देख लेते हैं। तो पहला तद्भव शब्द है आखर या अक्षर, इसका जो तत्सम है वो है अक्षर। देखिए छ का यहाँ पर कन्वर्जन खा या छ में हो रहा है। ऐसे अंगरखा का जो तत्सम होता है वो था अंगरक्षक, छा का कन्वर्जन किस में हो गया, खा में हो गया। अखाड़ा का तत्सम होता है अक्षवाट, छा का कन्वर्जन खा में हुआ। और अखरोट का होता है अक्षोट, छा का कन्वर्जन खा में हुआ। ऐसे ही अक्षत का जो तत्सम है वो अक्षत है, अक्षोह का अक्षोभ है। यहाँ पर छ का कन्वर्जन तद्भव में छा में हो रहा है, और भा जो है ये किस में बदल रहा है, हा में बदल रहा है, तो भा का कन्वर्जन हा में हो रहा है। और क्षत्रिय वाले छा का कन्वर्जन छतरी वाले छा में हो रहा है। ऐसे जो अलक्षण है इसका तत्सम होता है अलक्षण। यहाँ पर देखिए दो चीजें आपको दिख रही हैं, एक तो छा की वजह से तो ये तत्सम होगा ही होगा, और हम लोगों ने एक नियम और देखा था आज ही कि अगर किसी शब्द में अंतिम वर्ण रा होता है तो वो हमेशा तत्सम होता है। तो उसका देखिए अंतिम वर्ण रा भी है, तो आप दोनों ही तरीके में से अगर आपको एक नियम भी याद है तो आप पहचान लेंगे कि ये तत्सम है। और छ का कन्वर्जन तो छ में हो रहा है, लेकिन डा का कन्वर्जन भी किस में हो रहा है, ना में हो रहा है। तो इसको भी देख लिया हम लोगों ने, रा की प्रैक्टिस तो करनी ही है आगे चल के। ऐसे ही ईख का जो तत्सम होता है वो इक्षु होता है, छा का कन्वर्जन खा में हो गया। कोख का कुक्षी होता है, खत्री का क्षत्रिय होता है, खीर का क्षीर होता है, खेत का क्षेत्र होता है, और खेती का क्या होता है, खेती का क्षेत्रित होता है। कहीं कहीं ता में आपका हलंत भी लगा मिल जाता है, लेकिन अगर आप वो याद रखते हैं तो वो भी सही है। छोटा और खुदरा का होता है क्षुद्र। इन सभी में देखिए छा का कन्वर्जन या तो खा में हो रहा है या तो छा में हो रहा है। आगे कुछ और है, जैसे खूंटा का छोड़ होता है, खेदक का छेपक होता है, गोखरू का गोक्षुर होता है, खार या राख का क्या होता है, छार होता है, खुर का छुर होता है, खोज का छोद्य तत्सम होता है, खपाना का तत्सम क्षेपण होता है। यहाँ भी छा का कन्वर्जन खा में हुआ है, और रा का कन्वर्जन किस में हुआ है, ना में हुआ है।
खुरपा का तत्सम होता है क्षुरप्र, खेप का होता है क्षेप, खोई का होता है क्षोद्र। ऐसे ही चक, चक का मतलब होता है आंख, इसका तत्सम क्या हो गया, चक्षु हो गया, छा बदल गया खा में। छोड़ना का जो तत्सम हो गया वो छोड़न हो गया। छुरी का तत्सम हो गया छुरिका। तीखा का तत्सम हो गया तीक्ष्ण। यहाँ पर भी छा का इस्तेमाल और डाका हुआ है, तो तत्सम है ये। दाक, दाक बोलते हैं अंगूर को, अंगूर का तत्सम होता है द्राक्षा। कहीं कहीं आपको द्राक्षा का द्राक्ष लिखा भी मिल जाता है, द्राक्ष लिखा भी मिल जाता है, लेकिन जो सबसे शुद्ध शब्द है वो होता है द्राक्षा। तो दाक का अगर कभी आता है तो आपको द्राक्षा ही लगाना है। अगर द्राक्षा और द्राक्ष दोनों है तो प्रेफर किसको करेंगे, द्राक्षा में प्रेफर करेंगे। ठीक है। ऐसे ही दक्ष या दक्ष का होता है दक्ष, दाहिना का होता है दक्षिण। पाक का होता है पक्ष, पाक का मतलब होता है जो महीना होता है उसमें 15 दिन का जो समय होता है, महीने में 30 दिन होते हैं, महीने का आधा कहलाता है पखवाड़ा, और उसी पखवाड़े का एक हिस्सा है पाक। पाक का मतलब 15 दिन का समय, और इसको हम क्या बोलते हैं तत्सम में पक्ष बोलते हैं। और यही हो गया पखवाड़ा, इसका क्या होता है तत्सम पक्षवाद। परख या परीक्षा का होता है परीक्षा। और अगला हमारा है नखत, नखत का हमारा नक्षत्र हो जाता है। इसमें देखिए छा कन्वर्ट हो गया खा में, और त्रा का मैंने किससे बताया था कन्वर्जन, ता में कन्वर्जन 95% केसेस में। पक्षी का होता है पक्षी, पंख का होता है पक्ष। अब देखिए एक शब्द हम लोगों ने पाख पढ़ा था और एक शब्द हमारे पास ये पंख आ गया, तो इन दोनों का ही तत्सम क्या होता है, पक्ष होता है। पाख यानी कि जो महीने के पखवाड़े वाला है उसका भी जो है वो पक्ष है, और जो पंख, जो परों वाले पंख होते हैं उसका भी तत्सम पक्ष होता है। ऐसे ही राखी जो हम रक्षाबंधन के दिन बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, रक्षा, रक्षिका या रक्षा सूत्र। भिक्षुक का तत्सम होता है भिक्षुक। भिखारी का होता है भिक्षाकारी। भीख का होता है भिक्षा। भूख का होता है बुभुक्षा। इन एक शब्दों के में एक शब्द में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहा जाता है, और खाने की इच्छा कब होगी, जब हम भूखे होंगे, तो भूख का तत्सम बुभुक्षा होता है। मक्खी या माखी का तत्सम होता है मक्षिका। मधुमक्खी का होता है मधुभक्षिका। भखना का होता है भक्षण, छा का कन्वर्जन खा में और रा का कन्वर्जन ना में हो गया। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट से रखना का तत्सम हो गया रक्षण। रूखा का हो गया रूक्ष। माखन या मक्खन का हो गया मरक्षण। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा सा वर्तनी में चेंज करेगा और आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप तत्सम तद्भव वर्तनी शुद्धि की जितनी भी चीजें हैं उनको आप लिख लिख के तैयार करिए। लिख लिख के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके हाथ क्या हो जाएंगे, रवा हो जाएंगे, आपके हाथों की प्रैक्टिस हो जाएगी, और हाथों की प्रैक्टिस के साथ उस चीज की वर्तनी आपके दिमाग में छप जाएगी। तो अगर वर्तनी की थोड़ी सी भी हेर फेर आयोग कर देता है प्रश्न में, तो आप आसानी से उसको पकड़ लेंगे, और वो गलती जो बहुत सारे लोग करेंगे उस गलती से आप बच जाएंगे। रुखाई का होता है रुक्षता। लाख का होता है लाख शब्द। लाख दो होता है, एक होता है लाख पदार्थ वाला, यानी कि वो लाख जिसका इस्तेमाल करके चूड़ियां बनाई जाती हैं, और वो लाख जिससे बने हुए मकान में पांडवों को जलाकर मारने का प्रयास दुर्योधन के द्वारा किया गया था। तो एक तो लाख वो होता है, और एक लाख होता है जब हम संख्या की बात करते हैं और हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख गिनते हैं। तो जो पदार्थ वाला लाख है उसका तत्सम होता है लाक्षा, और जो संख्या वाला लाख है कि 1 लाख 2 लाख में जो लाख लगता है उसका तत्सम है लक्ष। तो ये ध्यान रखना है, लाख का लाक्षा और लाख का लक्ष्य वो डिपेंड करता है कौन से वाले लाख की बात हो रही है। ऐसी जो लीक हो जाती है बालों में उसको बोलते हैं लिक्षा। लक्षण का तत्सम होता है लक्षण। लक्ष्मी या लक्ष्मी का होता है लक्ष्मी। ऐसे ही विक्षोभ का होता है विक्षोभ, जहां पर छ कन्वर्ट हो गया छा में और भा कन्वर्ट हो गया हा में। ऐसे ही हम इसी कंसेप्ट से बना हुआ एक अक्षोह देख के आए थे, जिसका तत्सम क्या था, अक्षोभ था, अक्षोह अक्षोभ था। और ऐसे सीख का होता है शिक्षा, सिखाना का होता है शिक्षण, और साखी का होता है साक्षी। तो मुझे लगता है छा से बनने वाले जो शब्द हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि कैसे इनमें तत्सम और तद्भव को हम पहचानेंगे। अब बात करते हैं त्रा की। त्रा मैंने बताया था कि 90% केसेस में, 95% केसेस में ता में कन्वर्ट होता है, कुछ केसेस में टा, और ऐसे ही समान उच्चारण वाले, समान प्रोनाउंसिएशन वाले दूसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आंत या अतड़ी का जो तत्सम होता है वो होता है आंत्र। अनत का होता है अन्यत्र। देखिए त्रा किसमें, ता में कन्वर्ट हो रहा है। अमित का होता है अमित्र। मीत का होता है मित्र, और इकट्ठा का होता है एकत्र। कपूत का कुपुत्र। कहाँ का होता है कुत्र। किधर का होता है कुत्रस्त। गोत का होता है गोत्र। गात का होता है गात्र।
चितेरा का होता है चित्रकार, चीता का तत्सम होता है चित्रक, चरित का तत्सम होता है चरित्र, राजपूत या रावत का तत्सम होता है राजपुत्र। तो दो तीन हमको ऐसे मिले जो त्रा से ता में तो कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन वो टा या ऐसे ही समान उच्चारण वाले में कन्वर्ट हो गए। याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझदार हैं, आप याद रख लेंगे। सूत का होता है सूत्र। ऐसे ही चैत जो महीना होता है हिंदू मंथ का, उसका हो जाता है चैत्र तत्सम। जहां का होता है यत्र। यहाँ पर देखिए या जो कन्वर्ट हुआ वो किसमें हो गया, जा में कन्वर्ट हो गया, और त्रा का कन्वर्जन हा में हुआ है, ता में नहीं हुआ। मैंने कहा 5% केसेस में ये भी मिलेगा आपको। टूटना का तत्सम होता है टुटते। यहाँ पर त्रा का कन्वर्जन ता में ना होकर टा में हो गया। ऐसे तोड़ना का होता है त्रोटन, तिकोना का त्रिकोण, फिर से वही त्रा का कन्वर्जन ता में और रा का कन्वर्जन किसमें हो गया, ना में हो गया। टिपाई का होता है त्रिपाद, तेवर का होता है त्रिकुटी, धरती का होता है धरित्री, और दाई का होता है धात्री या धाय। जब पर्यायवाची पढ़े थे तो हम लोग को याद है कि हम लोगों ने धात्री पर्यायवाची देखा था, और मैंने कहा था धात्री धरती का भी पर्यायवाची होता है, धात्री माँ का भी पर्यायवाची होता है, और धात्री उस माँ का भी पर्यायवाची होता है जो हमारा पालन पोषण करती है, यानी कि दाई या धाय का। तो दाई का जो तत्सम हो गया वो धात्री या धाय हो गया। धोती का होता है धौत्र, नेवता या नेवता का होता है निमंत्रण। पात का होता है पत्र, पाती का होता है पत्रिका, पतोहू का होता है पुत्रवधु, दोहता का होता है दौहित्र, पूत का होता है पुत्र। ऐसे ही पोते का होता है पौत्र, पोती का होता है पौत्री, पर पोती का होता है प्रपौत्री, और पुतरे का होता है पुत्रक। ये ध्यान रखना है। पाता का तत्सम होता है पदत्राता। बेत का होता है वेत्र। मदारी, मदारी जो बंदर का डांस नाच दिखाता है, तमाशा दिखाता है, कभी भालू लेके आता है, कभी बंदर लेके आता है, कभी कोई और जानवर लेके आता है, कभी जादू दिखाना शुरू कर देता है, मंत्र पढ़कर चीजों को गायब कर देता है, तो उसका तत्सम क्या हो गया, मंत्रकारी हो गया। हाथी के ऊपर बैठ के हाथी को जो गाइड करता है उस महावत का तत्सम हो गया महापात्र। यहाँ का हो गया अत्र। सोता का हो गया स्रोत। 3 का तत्सम होता है त्रीणी। 13 का तत्सम होता है त्रयोदश। 30 का तत्सम होता है त्रिंशत। 29 का तत्सम होता है उनत्रिंशत। ऐसे 31 का तत्सम एक त्रिंशत, 33 का तत्सम त्रित्रिंशत, तीसरा का तत्सम होता है त्रिश्रत। यहाँ पर देखिए त्रि का इस्तेमाल हुआ है, त्र का इस्तेमाल हुआ है, तो तत्सम है ही, साथ ही साथ यहाँ पर श्रत में आपके पास री ऋषि की मात्रा का भी इस्तेमाल हुआ है नीचे, तो ये इससे भी पहचान लेंगे कि ये तत्सम है। ऐसे ही त्रिगुणा का होता है त्रिगुण। रा का नामे कन्वर्जन, तिहाई का होता है त्रिभाकी का। अब बात करते हैं ज्ञा की। ज्ञा का कन्वर्जन किसमें होता है, जा में कन्वर्जन होता है। तो अजान किसका तद्भव है, अज्ञान का तद्भव है। अनजान जो है वो अज्ञानी का तद्भव है। जानना जो है वो ज्ञान का तद्भव है। नाता जो है वो ज्ञाति का तद्भव है। नैहर यानी कि मायका, मायके का जो तत्सम होता है वो ज्ञाति ग्रह होता है। यहाँ पर भी ज्ञा का तो इस्तेमाल हुआ ही है, तो उससे तत्सम पहचान लेंगे। साथ ही गृह में जो है वो री ऋषि की मात्रा का भी इस्तेमाल हुआ है, तो उस तरीके से भी हम पहचान लेंगे कि ये तत्सम है। पहचान का जो तत्सम होता है वो होता है प्रत्यभिज्ञान। रानी का होता है राज्ञी, महारानी का होता है महाराज्ञी, याग का होता है यज्ञ। कहीं कहीं यज्ञ भी लिखा मिलता है। ऐसे ही श्रा से बनने वाले शब्द आंसू, आंसू में तो चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है तद्भव ही होगा, इसका तत्सम होता है अश्रु। श्रा का कन्वर्जन किसमें, सा में होगा। ऐसे ही आसरा का आश्रय होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है, और धन सेठ या धन्ना सेठ का धन श्रेष्ठी होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम श्रेष्ठी लिखेंगे केवल तो बड़ी की मात्रा का इस्तेमाल होगा, और जब श्रेष्ठी किसी चीज के साथ जुड़ जाएगा, जैसे धन के साथ जुड़ के धन श्रेष्ठी बना रहा है, तो यहाँ पर छोटे की मात्रा का प्रयोग होगा। इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर हम श्रेष्ठी एग्जाम में आ जाता है बड़ी की मात्रा के साथ, और श्रेष्ठी आ जाता है छोटी की मात्रा के साथ, तो हम कंफ्यूज हो गए कि छोटी की मात्रा वाला सही है या बड़ी की मात्रा वाला सही है। तो अगर केवल श्रेष्ठी है तो बड़ी की मात्रा, अगर किसी के साथ जुड़ के आया है तो वो श्रेष्ठी छोटी की मात्रा वाला हो जाएगा। मूछ का तत्सम श्मश्रु होता है। साथ का तत्सम श्वश्रु होता है। सावन का होता है श्रावण। श्राद्ध का होता है श्राद्ध, और सीढ़ी का होता है श्रेणी। इन सभी में आपने देखा कि श्रा का जो कन्वर्जन हो रहा है वो सा में हो रहा है। तो ये लगभग 140 के आसपास शब्द रहे होंगे, और इनकी हम लोगों ने प्रैक्टिस की। आप इसको एक बार देखिएगा, लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको ठीक से ध्यान से तैयार करेंगे तो तत्सम आपका पूरा तैयार हो जाएगा, नियमों के साथ भी और शब्द भी। तो आप तत्सम तद्भव में किसी भी प्रकार का सवाल आएगा आप उसको आसानी से कवर कर लेंगे, और बाकियों से आप एक स्टेप आगे ही रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।